राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर में देशभक्तिपूर्ण माहौल नजर आया। शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम का जन जागरूकता संदेश पूरे शहर में गूंज उठा। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महापुरुषों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसने स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत की। साथ ही तिरंगा वितरण, स्कूल बैंड की प्रस्तुति, निबंध, चित्रकला और रंगोली आदि प्रतियोगिताओं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, पुलिस और आरएसी जवानों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों आदि ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि 15 नवंबर तक पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूआईटी के भूमि अभिव्यक्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरोका ने भी आयोजन की जानकारी दी। आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी 150वीं जयंती पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आज हमने शहीद स्मारक पे अपने रिस्पेक्ट्स पे किए हैं। इसके बाद हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पे एक भव्य कार्यक्रम करने का आज आयोजन है, जो लगभग 1 से सवा घंटे का कार्यक्रम है। और इसमें अलग अलग तरीके से भारत माता को जो हम अपनी पुष्पांजलि, अपना रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उसमें वीरांगनाओं का सम्मान है, उसमें राष्ट्रगीत है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है। साथ में 1500 लोगों को झंडे बांटने, कैप्स और टी शर्ट्स का वितरण है। ये पूरा कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लगभग 10 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। और फिर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी जो एक सेंट्रल लाइव टेलीकास्ट है वो जिले की सारी 290 ग्राम पंचायतों पे और सभी 1100 से ज़्यादा गाँवों पे डायरेक्ट प्रसारण किया जाएगा। और इस तरह ये पूरा कार्यक्रम की श्रृंखला में कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा, किस तरह के अलग अलग कार्यक्रम हैं? ये कार्यक्रम तो आज का है और फिर ये पूरे अभी लंबे समय तक चलेगा। लगभग इसके अभी 20-25 दिन और का ये कार्यक्रम होगा और हर दिन ही कोई ना कोई ऐसी देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियाँ, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, कलर मेकिंग हो, एग्जीबिशंस हो, अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह वो हमारी डेली की प्लानिंग है और ये अगले पूरे 1-सवा महीने तक चलेगा। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत का इतिहास, उसकी अमर कथा, स्कूली विद्यार्थियों द्वारा संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पूर्व जो है शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर एक बाइक रैली की रवानगी की गई, जिसमें पुलिस के जो जवान हैं और महिला पुलिस जवान हैं उन सभी ने भाग लिया। कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे 7 से 15 तारीख तक जारी रहेगी और ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रभात फेरियां, बाइक रैली, दौड़, खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आमजन और विशेष रूप से युवाओं, छात्र छात्राओं में जो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना है और साथ ही आत्मनिर्भर और स्वदेशी की भावना है, उसको बढ़ावा दिया जाए। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार वंदे मातरम का अर्थ है माँ मैं तुझे नमन करता हूँ। एक गोष्ठी में उन्होंने बताया कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की थी। वहीं वर्ष 1896 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस गीत का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस अवसर पर मनोज शर्मा, गौरव अरोड़ा, ओम प्रकाश अरोड़ा और सत्यनारायण सोमवंशी आदि उपस्थित थे। संपूर्ण देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए बड़े गौरव का दिन है कि 150वां जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जयंती मनाई जा रही है। निश्चित तौर पर उन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को रचना की। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत गाया और निश्चित रूप से यह गीत हमारा क्रांतिकारी गीत साबित हुआ और पूरे देश में वंदे मातरम के नारे लगे और वो एक आंदोलन का प्रतीक हो गया। तो निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को कि महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के महानायकों पर जितने भी गीत या उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, किस तरीके से गुलामी की दास्तां से देश को मुक्त कराया है, निश्चित तौर पर मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जितने भी हमारे पुराने
जो हमारे गीत और क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से 150वीं जयंती जिस तरीके से वंदे मातरम गीत ने इस देश को आज़ादी दिलाई, एक आंदोलन का पर्याय बन चुका था और अंग्रेज़ों की नाक में दम हो चुका था, और वंदे मातरम गीत को अंग्रेज़ों ने बैन भी किया, और उसके बाद भी हमारे इतिहासकार, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम के नारे लगाकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। वहीं शुक्रवार को इस उपलक्ष्य में कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया। एडवोकेट ममता दीक्षित ने बताया कि वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट जारी किया है, साथ ही एक पोर्टल भी बनाया गया है। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने कहा कि आज़ादी दिलाने में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का अहम योगदान रहा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री हमारे युवा प्रधानमंत्री हैं, वो हर कार्यक्रम के बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज देश वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे कर रहा है और हमें सौभाग्य है कि आज हम 150 वर्ष पूरे होने पर इस खुली सांस में हम जी रहे हैं, जिंदा हैं। और ये एक क्रांतिकारी नारा था और इसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। इसी की सांस ले रहे हैं हम खुली हवा में, और ये अभी देश के सौभाग्य है हमारे लिए। वंदे मातरम सॉन्ग को बने हुए 150 साल हो चुके हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और एक पोर्टल भी बनाया गया है। और वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया था। 1937 में इस गीत के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई थी। ये गीत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में जोश की भावना भरता था और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी तो उस वक्त भी उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। मैं अपनी भूमि को प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर करने जा रहा हूँ। हमारे देश का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे देश को ऐसे ही सोने की नगरी नहीं कहा जाता था। यहाँ की धरती, वायु, पवन, जल, पेड़ पौधे, ये सभी बहुत उत्कृष्ट रूप से काफ़ी फलीभूत थे। उधर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने एवं सुभाष नगर योग केंद्र की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। RNDNC मित्तल फाउंडेशन एवं भारतीय योग संस्थान द्वारा मित्तल हॉस्पिटल के बाहर प्रांगण में यह आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर SC मित्तल सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे।